Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. This is Aparna, your maths educator at Beyond Teachings. हम क्लास 9th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं. आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. What is operations on real number? ऑपरेशन किसी रियल नंबर्स का क्या होता है? So what are the operations? ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं? So ऑपरेशंस में आपके क्या आते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन. So what are real numbers? Real numbers कौन कौन से हैं? So real numbers में क्या आते हैं? वहां आपका फॉर्म होता है क्या? इंटीजर्स, नेक्स्ट रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर्स. ऑपरेशंस क्या क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन. एंड व्हाट आर रियल नंबर्स? सो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एज वेल एज इंटीजर्स, ये सारे क्या होते हैं? आपके रियल नंबर्स होते हैं. अब हम ये आज की क्लास में देखने वाले हैं कि किसी भी रियल नंबर्स, इट मीन्स कि कोई भी अगर रेशनल नंबर्स है या फिर इरेशनल नंबर है या फिर आपका कोई इंटीजर्स है, तो उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन वो किस फॉर्म पे होता है, उसमें आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो प्रॉपर्टीज किस तरह से वो वैरी करती है. आज के क्लास में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें इंटीजर्स की, अगर आप इंटीजर्स की एडिशन करते हो तो प्रोडक्ट हमें किस तरह से मिलता है? सच एज कि जब आप 2 + -3, अब यहाँ आप देख रहे होंगे 2 के आगे कुछ भी नहीं तो वो प्लस की साइन है, जबकि आपका 3 के आगे नेगेटिव साइन है. इट मीन्स क्या कि ये जो 2 है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, वहीं ये आपका -3 क्या है? नेगेटिव इंटीजर. इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसे हम क्या करेंगे? 2 + माइनस एंड 3. 2 में से क्या आप 3 को माइनस कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा? 3 में से 2 माइनस करना होगा. 3 - 2 क्या होता है? 1. यहाँ क्या हो गया? 1. एंड नेक्स्ट हमें क्या देखना है? 2 and 3 दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो 3 क्या है? ग्रेटर है 2 से. ये 3 के आगे जो साइन है वो नेगेटिव साइन है. इस 1 के आगे क्या हो जाएगा? -1. व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज -1. नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर किसी इंटीजर का अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो क्या रिजल्ट फॉर्म होता है? सच एज 2 - -4. अब है 2 - -4, यहाँ इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? 2 फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? 2 माइनस, जभी भी आपकी माइनस साइन होती है तो वहां क्या हो जाता है? प्लस. तो ये क्या हो जाएगा? प्लस एंड 4. 2 + 4 दैट इज 6. आंसर क्या हो गया आपका? 6. एज वेल एज अगर आप देखोगे -2 - 5, अब है इसे आपको अगर ऐड करना है माइनस क्या होता है? प्लस. 5 + 2 क्या हो गया? 7. बट कभी भी अगर माइनस साइन दिया हुआ है वहां एडिशन तो होगा, बट वहां साइन किस चीज की लगेगी? माइनस की. आंसर क्या हो जाएगा? -7. नेक्स्ट है -2 + 3. अब है माइनस प्लस क्या होता है? माइनस. 3 - 2 दैट इज 1. एंड बड़े इसमें से नंबर कौन सी है? बड़ा नंबर है आपका 3 एंड 3 के आगे साइन है पॉजिटिव की. यहाँ क्या हो जाएगा? +1, जिसे हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं. ये क्या है? आपका इंटीजर का एडिशन कैसे करना है ये हमने अभी देखा. नेक्स्ट है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर्स. कभी भी अगर आप इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शंस कर रहे हो तो किस तरह से होता है? सच एज 2 - 5.
अब है 2 माइनस 5, आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सो 5 माइनस 2 क्या होता है 3, एंड इसमें दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है 5, एंड इसके आगे साइन है माइनस की। सो आंसर हो गया क्या -3। सो ये हो गया आपका क्या सब्ट्रैक्शन किसी भी इंटीजर का। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की, सो मल्टीप्लिकेशन किसी इंटीजर्स पे कैसे अप्लाई करेंगे हम। सो -2 इंटू -6, अब है 2 6 जा 12, सो 6 2 जा कितना हो गया 12, एंड माइनस माइनस साइंस क्या होते हैं आपस में कट हो जाते हैं। सो यहाँ वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 12, इट मीन्स आपका 12 ही जो है वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है -2 इंटू 8, सो 8 2 जा 16, ये हो गया क्या 16, एंड जब हम इसके साइन कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ क्या है माइनस की साइन, एंड 8 के आगे है प्लस की साइन। सो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया -16 आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट है इफ यहाँ दिया हुआ है 4 इंटू 5, यहाँ आप देखोगे दोनों ही साइन पॉजिटिव है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन होगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा, एंड ये 5 4 जा कितना हो गया 20। सो ये हमने देखा कि इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशंस जो है वो किस तरह से की जाती है। नेक्स्ट इफ हम बात करते हैं डिवीजन की, सच एज -8 डिवाइडेड बाय -2, अब इसकी प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, इसका रिजल्ट हमें क्या फॉर्म होगा। सो ये माइनस एंड माइनस क्या होगा, ये माइनस एंड माइनस जो है वो कट हो जाएगा, एंड ये 2 से 8 जो है वो 4 टाइम्स में कट होगा। सो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली 4। सेम आपका है -3 बाय 6, अब आप यहाँ देखो 3 के आगे माइनस की साइन है, वही 6 के आगे प्लस की साइन है। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बट यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, सो वैल्यू इज -1/2। ये हमने क्या देखा कि किसी भी इंटीजर्स पे जो ऑपरेशंस है सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है, उसे किस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब आप किसी रेशनल नंबर्स को जब आप एडिशन करते हो या फिर सब्ट्रैक्शंस करते हो, मल्टीप्लिकेशंस या फिर डिवीजन करते हो, तो उसे हम किस तरह से फॉर्म होता है। सच एज 1/2 प्लस 3/2, ये आपका अगर आपको इस नंबर की एडिशन करनी है तो आप इसकी एडिशन कैसे करेंगे। सो 2 and 2 का एलसीएम भी हमें क्या मिल जाएगा 2। सो 1 + 3 इट मीन्स कि हमें वैल्यू क्या मिली 4/2। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा 2। तो ये क्या हो गया आपका किसी भी फ्रैक्शन यानी किसी भी रेशनल नंबर का एडिशन। नेक्स्ट इफ हम देखेंगे 3/5 - 1/10, अब है 5 and 10 दोनों का एलसीएम कितना होता है। सो 5 and 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट है 5 के टेबल में 10 जो है वो 2 टाइम्स में आता है, सो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम आपका 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स में आता है, सो 1 के मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ करेंगे 1 के साथ। सो 3 2 = 6, 1 1 = 1 एंड ये हो गया 10। So what is the answer? 6 - 1 that is 5/10 and 5 1 = 5, 5 2 = 10. What will the answer? That is 1/2. ये आपका क्या मिला आंसर। सेम अगर आप बात करोगे किसी भी इरेशनल नंबर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, सो हम अपने नेक्स्ट क्लास में हम इरेशनल नंबर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो भी आपका रेशनल नंबर्स है इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की जाती है। सच एज 5/4 × 6/10, अब है इसकी आपको क्या करनी है मल्टीप्लिकेशंस। यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कभी भी न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, इट मीन्स व्हाट कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कभी भी आपको कट नहीं करना है एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को भी कट नहीं करना है। सो आपकी वैल्यूज जब भी आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ही आपस में कट होगा
चाहे वो आप क्रॉस में देख लो या फिर आप उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देख लो। सो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब तो ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 into 3 and 2 into 2, so 3 1s are 3, 2 2s are 4 एंड ये हो गया आपका आंसर। सो ये क्या था आपका रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रेशनल नंबर का डिवीजन किस टाइप से होता है। सो such as a by b divided by c by d। अब है ये कोई आपका रेशनल नंबर है a b and c by d। सो आपको इसका डिवीजन किस टाइप से करना है। सो यहाँ फर्स्ट हम क्या करेंगे, a by b divided by c by d। अब है इसकी डिवीजन जब भी आप करते हो तो ये किस फॉर्म पे लिखोगे, a by b एंड ये जो d है वो न्यूमरेटर के a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो गया आपका d by c। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, दैट इज ad by bc। सो अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स किसी नंबर्स के साथ देखेंगे, सच एज कि 1 by 2 डिवाइडेड बाय 3 by 4। अब है इसे आपको डिवाइड करना है, सच एज हम कैसे करेंगे, 1 by 2 डिवाइडेड बाय 3 by 4। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम यहाँ सबसे पहले 1 by 2 लिखेंगे एंड ये जो 4 है जो कि डिनोमिनेटर में है 3 by 4 में, ये न्यूमरेटर के 1 से ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये न्यूमरेटर 3 जो है वो 2 डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 4 1s are 4, 3 2s are 6। अब है 4 by 6 को आप जो है वो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सच एज कि 4 by 6 हियर 2 2s are 4, 2 3s are 6, जहाँ हमें क्या मिला, 2 by 3 हमें जो इसका रिजल्ट मिला। आई होप सो कि आपको जो भी मैंने आज के क्लास में ऑपरेशंस बताया है रेशनल नंबर्स का, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। मींस कि जब भी आप ऑपरेशंस देखते हो रियल नंबर्स की तो उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, सच एज आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज होती है, नेक्स्ट आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड द लास्ट वन इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। सो आज के क्लास में हम जो है वो इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इफ हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की, सो व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। सो क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है कि जब भी आप नॉर्मली सिंपली जो भी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हो वही आपका क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। सच एज कि ये जब आप a प्लस b की एडिशन करते हो तो ये क्या है, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है, जहाँ पे a b दोनों ही क्या है, आपके रियल नंबर्स है, तो उसका रिजल्ट भी हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर्स मिलेगा। सच एज कि जब हम 2 + 3 को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो यहाँ हमें रिजल्ट मिलता है 5, दैट इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं a - b, सो अगर हम किसी नंबर की एग्जाम्पल ले लें, सच एज 2 - 5, हियर व्हाट इज द रिजल्ट, दैट इज 5 - 2, जो कि हमें क्या मिला, 3। सो इन दोनों में अगर आप ग्रेटर नंबर देखोगे तो 5 क्या है, 2 से ग्रेटर नंबर है, सो इसके आगे माइनस की साइन है, सो आंसर क्या हो गया, -3। नेक्स्ट है अगर हम बात करें 2 × -5 की, सो प्लस माइनस माइनस, तो साइन कन्वेंशन में ये साइन यहाँ क्या होगा, माइनस का, एंड 2 5s are 10, सो ये आपका क्या हो गया, 10 जो है इसका प्रोडक्ट मिल गया। सेम है कि जब आप a by b को डिवाइड करते हो, सच एज कि हम यहाँ डिवीजन करते 3 by 5 में, अगर आप 1 by 10 से डिवाइड करोगे, सो जब इसका हम डिवीजन करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी नंबर्स का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को जब भी आप डिवाइड करोगे तो यहाँ किस टाइप से डिवाइड होती है, 3 by 5 × 10 by 1।
अब है क्या कि ये जो 3/5 था इसे हमने एज इट इज ऐसे ही लिखा, ये जो 10 है वो 3 के न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये 1 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। सो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो यहाँ क्या है 3 into 2 एंड हियर 1 into 1, सो प्रोडक्ट हमें क्या मिला 6। तो ये हो गई क्या क्लोजर प्रॉपर्टीज, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से किसी भी फ्रैक्शन की, किसी रेशनल नंबर्स की या फिर किसी नंबर्स की हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह से करते हैं। तो ये नॉर्मली क्या हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। आई होप सो कि आज के क्लास में हमने जितने भी टर्म्स को डिस्कस किया है वो सभी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। सो कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, जितने भी रिमेन प्रॉपर्टीज रह गई हैं सच एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।